Welcome to Shruti Out Loud, a podcast where I invite guests from different walks of life to share their stories of following their passion, success, and happiness, which in turn motivates our listeners to follow their heart. Namaste. Welcome back to Shruti Out Loud. Our today's episode is in collaboration with Queen's Lounge by Akanshi Garg, and I'm very happy to announce our next guest on this episode. Um, ये जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी जो जर्नी रही है, इनकी जो स्किल्स हैं, जो ये करते हैं, इनके बारे में मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर रहेगा और मैं उनको ऑन बोर्ड बुलाना चाहूँगी और उनका इंट्रोडक्शन हम वहीं से शुरू करेंगे। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर आचार्य विनोद। जय माता दी। नमस्ते डॉक्टर, जय माता दी। जय माता थैंक दी यू जी। सो मच इस एपिसोड में आने के लिए। जी आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस सोच रखे हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपका जी कैसा रहा है और आपका आगे का फ्यूचर का भी आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। जी देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है कि हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। हम आज बताना चाहते हैं आपके माध्यम से अपने तमाम जो दर्शक है या जो जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, उनके प्यार के माध्यम से जो हमें यहाँ तक सफलता हमने अर्जित किया, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो माता रानी का है। माता रानी की विशेष कृपा ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं था। जो उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी सफलता को अर्जित कराया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी माता रानी का है। आप तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं, जो मेरा जन्म हुआ है वह प्रयागराज के छोटे से गांव के अंदर हमारा जन्म हुआ है। आप प्रयाग कहते हैं, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। तुलसीदास महाराज जी ने, गोस्वामी जी ने माध्यम से, रामचरित के माध्यम से उन्होंने तमाम लोगों को समझाया है कि जो प्रयागराज है वो पावन धरती है। प्रयागराज के अंदर तीर्थों का जो सबसे बड़ा समावेश है, तीर्थों के जो राजा है वह तीर्थराज प्रयाग है, जहां पर आप देखते हैं कि एक महीने प्रति वर्ष जो है, एक महीने वहां पर बहुत सारे अच्छे यज्ञ होते हैं। बहुत सारे साधु संत अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रांत से वहां पर आके एक महीने तक वहां पर निवास करते हैं और यज्ञ करते हैं। आप तमाम लोगों को समझाना बताना चाहते हैं कि जो मेरा जन्म हुआ है, प्रयागराज के छोटे से गांव के अंदर जन्म हुआ है। बहुत सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ है और बचपन में हमने बताया ही है कि बहुत सारी परेशानियां जीवन में रही है, लेकिन जैसा कि आपको हमने बताया कि जो हमारे जीवन में जो मेरी प्रेरणा स्रोत रही है वो मेरी दादी माँ रही है। उनके आशीर्वाद से, महारानी की कृपा से मैंने यहाँ तक इस प्रकार, बहुत सारे परेशानियां तो बहुत सारी रहती है, लेकिन अभी छोटा समय है और छोटे समय के अंदर हम इतना सारा कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, इतना समझाना चाहता हूँ कि जो मेरा जन्म हुआ है वह प्रयागराज के पावन गांव के अंदर हुआ है और वहां पर से हम यहाँ तक पहुंचे हैं और हमें जो सफलता अर्जित हुई है उसमें महारानी की विशेष कृपा है। जी। तो जैसा अभी आपने बोला कि आपकी ग्रैंड मदर का एक बहुत मेजर रोल रहा है, तो क्या जी आप उसके बारे में हमारी ऑडियंस के साथ थोड़ा और शेयर करना चाहेंगे कि जब आप छोटे थे तो वो कैसे आपकी इंस्पिरेशन थी? आप ऐसा क्या देखते थे कि आपको उनसे प्रेरणा मिली? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके माध्यम से अपने उन तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं जो जीवन में हताश होते हैं, निराश होते हैं। उनके जीवन में लगता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है मेरे भाई बहन की, हमारे जीवन में छोटी सी भी परेशानी आ जाती है और हम हमारे जीवन को हारना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा कि हमने बताया, हमारे पास छठी क्लास के बाद मेरे पास स्कूल में जाने का फीस नहीं था। स्कूल हम जा नहीं पाते थे क्योंकि उस समय 6 रुपए फीस हुआ करती थी। जो सरकारी स्कूल होते थे, सामान्य परिवार में जन्म हुआ था तो हमारे पास 6 रुपए जो फीस था उसको हम देने का हमारे पास हैसियत नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था। तो वैसे में जो है मेरा नाम काट दिया गया
और नाम काट दिया गया तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बुजुर्गों को बुलाकर, बड़ों घर के बड़ों को बुला के आपका नाम काटा जाता था, तो हमें तो पता नहीं था, हमें तो बचपना था। लेकिन मेरा नाम काट दिया गया और मेरी दादी माँ ने कहा कि तुम तो घर पे आई और उन्होंने मुझे बताया कि आप तो बहुत होशियार हो। हमने कहा अच्छा। बोले, उन्होंने बोला कि आपके टीचर कह रहे हैं कि आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा अच्छा। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, क्योंकि बचपन में बहुत सारे दोस्त होते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम मुस्लिम दोस्त भी हमारे बहुत सारे हुआ करते थे। तो हमने कहा नहीं, मैं उनसे मिलूंगा। बोले स्कूल के बाद मिल लेना। तो हमने कहा ठीक है। बोले तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम घर पे पढ़ाई अगर करते हो तुम बहुत अच्छा नाम बनाओगे। हमने कहा अच्छा। तो वो बस बहुत सारी चीजें वो समझाती गई और गाइड करती गई, और धीरे 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 हम उन्होंने फिर एक निशुल्क जो शिक्षा के लिए हमें श्री महर्षि महेश योगी जी के यहाँ भेजा, जहाँ पर वेद अध्ययन कराया जाता था। आज भी उन सबसे बड़ा दिल से आभार है, दिल से धन्यवाद है श्री महर्षि महेश योगी जी को, कि जिन्होंने हमारे जैसे बहुत सारे अनाथ, बहुत सारी गरीब बच्चों को उन्होंने शिक्षा अर्जित कराया, भोजन की व्यवस्था दिया। तो अगर प्रेरणा देखा जाए तो मेरी दादी माँ का रहा। और फिर हमने वहां से वेद का अध्ययन करना प्रारंभ किया, तो हमें पता नहीं चला। हमें जब हम 16-17 साल के हो गए तो अचानक हमें स्कूल में ऐसे जाना हुआ, मिलने के लिए गए, तो मुझे पता चला कि मेरा बचपन में जो है नाम काट दिया गया था, क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए पैसा नहीं था। उसके कारण जो है हमारे जीवन में वहां से बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि इमोशनल विषय है। और महारानी की कृपा से, दादी जी के आशीर्वाद से फिर हमने वेद को पढ़ना प्रारंभ किया, और वेद के साथ ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना प्रारंभ किया, और वहां से हमारे जीवन में सफलता का योग बना। जैसे आपने अभी बताया कि आपकी दादी माँ ने जिस तरह से आपको ये चीज़ समझाई कि क्योंकि आप छोटे थे और अगर वो जी, किसी और तरह से बोलती तो शायद आपका दिल टूट जाता। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस तरह से समझाया कि आपको लगा कि हाँ, ठीक है, जी, और उसके बाद भी उन्होंने आपको एक डायरेक्शन दिखाई जिसमें जी, इवेंचुअली आपने वो रास्ता, वो राह पकड़ी जो आपको शायद आप ही के लिए बनी थी और आप शायद उसके लिए बने थे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने जो वेदों का अध्ययन किया, तो जी। आपने ये कौन-सी उम्र में शुरू किया? मेरी जो है छठी क्लास में एक बच्चा कितने साल का होगा? 9 साल, 10 साल का एक बच्चा होगा। 9-10। तो हाँ हम जी। 10 साल की उम्र में जो है वेद अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे, और 14 साल की उम्र में अच्छा, महारानी जी ने पूरे देश का भ्रमण धीरे-धीरे प्रारंभ करा दिया था। ये तो अच्छा, इसीलिए बोला ना कि महारानी जी, दादी जी तो प्रेरणा थी कि उन्होंने मुझे, जब हम बिल्कुल। भ्रमण कर रहे थे तो भी हमें नहीं पता चल पाया। जिस स्कूल में मेरा नाम काटा गया था, उसी स्कूल में मुझे चीफ गेस्ट के रूप में 17 साल या 18 साल के अंदर मुझे अच्छा, जब बुलाया बुलाया गया, तो जब उस स्कूल में हाँ गया जी। तब मुझे पता चला कि मेरा नाम फीस ना देने के कारण काटा गया था। अच्छा, तो इस तरह से आपको ये बात पता चली कि हाँ, जी, जी, ये हुआ था। जी, ठीक है। अच्छा, तो मेरा जो आपके साथ जो अगला क्वेश्चन है, वो है आपके यही मिशन के बारे में जो आपने 1990 में शुरू किया एक स्पेसिफिक एम के साथ कि आम इंसान, आम आदमी की ज़िंदगी में एक बदलाव लाने का, जी। जो आपका ये जो मिशन था। तो आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही है और आपके क्या चैलेंजेस रहे हैं इस दौरान, इन सालों में जो आपने फेस किए और किस तरह से आपने उनको ओवरकम किया? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, और हृदय विदारक प्रश्न आपने किया है। देखिए, आप इमेजिन करिए कि 12 साल के अंदर हम गुरुकुल में जाते हैं, या 10 साल, 11 साल में हम गुरुकुल में जाते हैं, 14 साल, 15 साल में हम गुरुकुल से आते हैं। तो एक जो बच्चा आता है, और इस हमारे क्षेत्र के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो होता, ज्योतिषी जो होता था, वो किसी की उम्र देखो तो 50 साल से छोटी नहीं रहती थी। 40 साल से छोटी किसी की उम्र नहीं रहती थी। उसमें एक नन्हा-सा बच्चा आता है, और जब वो कार्य करना प्रारंभ करता है, तो उसको जो कॉम्पिटिशन मिलता है, उसको जो दबाने की कोशिश की जाती है, उसको उसके हर सब्जेक्ट को मतलब काटने, किस तरीके से अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उसको काटने का प्रयत्न किया जाता था। जो हमारे पास प्रमाण होता था, आज भी हमने हमारे गुरुकुल के ग्रंथों को, किताबों को आज भी हमने सँभाल के रखा है, कि कभी भी कुछ होता है तो आज भी हम पढ़ते हैं। तो जो बहुत सारे बुजुर्ग रहे, उनका नाम नहीं लेना है, सब उनका आशीर्वाद है कि ताकि मुझे
और कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ उनके माध्यम से। तो जो कुछ भी बोल देते थे उस पे डिबेट कर देते थे, मुझे कहते थे ये तो तुमने गलत बोल दिया, ये इसका ऐसा होता है वैसा होता है। तो हमें बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन हमने अभी देखिए कि मैं, आप खुद देखिएगा कि मैं मीडिया से बहुत कम अब रहता हूँ, मीडिया में बहुत कम आता हूँ, कि जो यूथ है जो हमें प्यार करते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ज्योतिष के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमें उनको प्रमोट करना है। आज भी मेरे मन में प्रेरणा आई कि मुझे अभी करना क्या है। अभी जो नए नए ज्योतिषी आ रहे हैं, नए नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, तो उनको भी गाइडेंस की आवश्यकता है। अगर कोई मेरे पास आ भी जाता है, बोलता है कि उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने ऐसा बताया, तो हम उनको क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा बताया। इसको अगर आप सही क्षेत्र के अंदर आप कार्य करते हैं, सही डायरेक्शन के अंदर आप कार्य करते हैं, तो जो पीड़ा हमने सहा है, क्योंकि हमें भी बहुत सारे लोगों ने परेशान करने की कोशिश किया, लेकिन जैसा कि आपको हमने बोला है कि महारानी की विशेष कृपा रही, और महारानी की कृपा के माध्यम से आज मुझे जो भी मिला है वो सब माता रानी की कृपा की बदौलत ही मिला है। क्योंकि हम विनोद अग्रवाल जी को सुनते थे, कई बार बोलते थे, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, है तो कर्म है मेरी मैया का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, मुझ में ऐसी कोई कसम से बात नहीं है। लोग इतना जो प्यार देते हैं, इतना जो स्नेह देते हैं, ये सब मेरी मैया की कृपा मुझ पर है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है और जो मुझे आगे भी पहुंचा रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही बात बोली और मुझे लगता है कि हम सबको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम शायद सिर्फ़ एक मीडियम हैं और बाकी जी सब तो हमारे माता रानी, भगवान हमारे जो हैं वो ही हमें करते हैं, बस हमारे थ्रू होता है वो। जी जी जी। जरिया हमें बता देते हैं। देखिए कबीर जी बोल रहे, कहते हैं कि जो ने राम की जो वजह की खींच, खेद पड़े बेजामी है, उल्टा पड़े से किसी धर्म का। हमने तो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, अगर मुझे 100% में 50% हिंदू लोग प्यार करते हैं, तो 50% मुझे मुस्लिम लोग भी प्यार करते हैं, मुझे सिख लोग भी प्यार करते हैं, मुझे क्रिश्चियन धर्म भी प्यार करते हैं। और हम भी, हमने जो इस पे रिसर्च किया, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि कितनी बार हमारा जन्म हो चुका है, कितनी बार हम हिंदू बने हैं, कितनी बार हम मुस्लिम बने हैं, कितनी बार हम सिख बने हैं, कितनी बार हम ईसाई बने हैं। तो हमने जो हमारा आध्यात्मिक अभी चर्चा भी करेंगे, उस पर बताएंगे भी कि हम अपने जीवन में हमें समझना है कि हम गोस्वामी जी के ही मैसेज को ले ले, तो उसमें आया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समागमाई। आपके शरीर के माध्यम से किसी का हित हो जाए, वह चाहे मन से, वचन से, कर्म से। मन क्या है, कोई आदमी असहाय है, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो रोने लगती हैं, तो उनको बातों में बात करते 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 इतना अच्छे से महारानी जी शब्द देती हैं, ऐसा ऐसा काउंसलिंग करा देती हैं कि उनका कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है। लास्ट में वो आपको बड़ा भाई बोल के जाते हैं, फादर बोल के जाते हैं, गुरु बोल के जाती है। तो उसका जो परम आनंद है, उस आनंद को आप शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। वही तमाम चीजों को हम समझाना चाहते हैं। किसी को आर्थिक आवश्यकता है, किसी के पास व्यवस्था नहीं है, तो उसको आप हेल्प कर दीजिए। तो ज्योतिष आपके जीवन में कुछ अलग चीजें नहीं करता है। और जब मैं इस ज्योतिष पे रिसर्च किया और ज्योतिष को मैं अलग तरीके से धारणा दिया, अलग तरीके से इस पे कार्य करना प्रारंभ किया, तो जो बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के लोग बैठे थे, क्योंकि उसको काटने की कोशिश किया, हमने ज्योतिष का एक नया रूप दे दिया कि ज्योतिष आपके कर्म को ठीक करने से आप पे अच्छा काम करेगा। शनि जी आपको ऐसे नहीं परेशान कर देंगे, और ना फालतू में शनि जी बैठे हैं कि आपने कुछ काम गलत काम नहीं किया, शनि जी आपको आपको पनिशमेंट देंगे। शनि जी क्या है, हमारे थोड़ा सा कठोर टीचर है। अगर आपने होमवर्क पूरा नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, राहु जी से आपको पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन जब गलत काम किया है, आपने होमवर्क सही से अपने कर्म को नहीं किया है, तो आपके जीवन में नाना प्रकार की विफलताओं का योग बन सकता है। लेकिन अगर आपने अच्छा कार्य किया है, आपके शरीर के माध्यम से, वचन के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, तो आप विश्वास मानिए, आपके जीवन में सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। आपने, क्योंकि आप, हम लोग कुछ जरिया नहीं है, हम किसी के लिए कुछ करने वाले नहीं। क्योंकि रहीम जी कहते हैं कि देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे ताशो नीचे रैन। रहीम जी को आप सुना होगा, उन्होंने बहुत सारे सुबह उठ के लोगों को बहुत दान करते थे, बहुत पैसा देते थे। तो लोग पूछे कि इतना आपके पास आता कहाँ से है, तो लोगों ने खुफिया विभाग लगा दिया उनके पीछे कि ये देखो इनके पास पैसा कहाँ से आता है।
तो रात में क्या देखते हैं कि कभी उनके पास सब सो रहे हैं आराम से, 4 बजे उठे, बोले प्रभु हमारे द्वार पे इतने सारे लोग आने वाले हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो लोगों ने देखा कि ये भी किससे मांग रहा है, परवरदिगार से मांग रहा है, ऊपर वाले से मांग रहा है, ईश्वर से मांग रहा है, जो भी जिसका धर्म है। देखिए पावर तो संसार में एक ही है, उसको समझना आवश्यक है। हम किस भाव में किसको भजते हैं, वो हम कभी भी किसी भी धर्म संप्रदाय के विरोध में कभी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ग्रह आपका डिसबैलेंस होकर आपके जीवन में असफलता परेशानी का योग बनाता है। हमारे जीवन में भगवान ने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर भगवान ने ईश्वर ने हमें क्यों दिया, इसको समझना आवश्यक है। इस शरीर के माध्यम से किसी का हित हो जाए, इस शरीर के माध्यम से किसी के जीवन में सफलता का योग बन जाए, इस शरीर के माध्यम से किसी के जीवन में खुशी आ जाए, यही आपके जीवन का परम आनंद है। और जब इसको आप करते हैं तो ईश्वर आपके अनुरूप होकर के, ग्रह आपके अनुरूप होकर, पितृ लोग आपके जो चाहे अनंत जन्मों के पितृ है, अनंत जन्मों के आपके कुल देवता है, कुल देवी है, आपके जीवन में सफलता का मार्ग खोल देती है, इसमें कहीं से संदेह की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। अभी जिस तरह से आपने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वेरी वेरी श्योर कि हमारी जो ऑडियंस भी है वो भी इस चीज़ को समझ पाएगी। तो जी, दिल से आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद। आप सब। सो जी, मूविंग सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा अगला सवाल है कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो जी। इम्पोर्टेंट क्यों है और एक इंडिविजुअल को किस तरह से हेल्प कर सकती है? देखिए चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आपके शरीर के अंदर कहते 5 तत्वों का समावेश है, लेकिन 5 तत्वों में भी जो सबसे पावरफुल चीज है वह आपकी आत्मा है शरीर के अंदर। उसी प्रकार से ज्योतिष क्या है, ज्योतिष मनुष्य के जीवन की आत्मा है, समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आत्मा आपको डायरेक्शन देती है, क्या देती है, आपको गाइड करती है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे पाताल है, यहाँ पे गंदगी है। वो आपका आत्मा आपको गाइड करती है, क्योंकि आत्मा अगर बुझ गई तो शरीर मिट्टी में लोग फेंक के चले जाते हैं, या कोई शमशान घाट में डाल देते हैं, कोई आपको कब्र के अंदर डाल देते हैं, जिसका जो भी संप्रदाय है। आप समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष जिस प्रकार से आत्मा शरीर को गाइड करती है, आत्मा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर आपको माध्यम मिला, उसी प्रकार से जो जीवन है आपको धर्म करने का माध्यम है, लेकिन उस जीवन में ज्योतिष क्या है, आपका मार्गदर्शक है। आपको जो मार्गदर्शन मिलता है वह ज्योतिष के माध्यम से मिलता है। ज्योतिष आपके जीवन के संस्कार को बताती है। संस्कार, अभी किसी से प्रश्न कर लिया जाए कि कितने प्रकार के संस्कार होते हैं या कितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं, और हर संस्कार का क्या महत्व है उसको कोई नहीं बता पाएगा। तो वही ज्योतिष आपके जीवन में आपके संस्कार को बताती है कि आपका संस्कार क्या है, आपके जीवन में किस प्रकार से अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती है, किस कर्म को करने से आपके जीवन में बुरी स्थिति प्राप्त हो सकती है। अब उदाहरण के तौर पर किसी बच्चे को भूख लगी है, तो भूख का सीधा संबंध किससे है, मंगल महाराज जी से है। और मंगल क्या होता है, कई बार जब पेट भर जाता है तो मनुष्य के जीवन में अहंकार भी आ जाता है। उसके सामने 56 प्रकार का व्यंजन रख दीजिए तो वह क्या करेगा, उसका निरादर कर देता है। लेकिन जो चंद्रमा है, अब चंद्रमा क्या होता है कि आपको बुद्धि प्रदान कर देता है। कहते हैं जैसे खावे अन्न वैसे हुए मन। तो चंद्रमा आपको क्या करता है कि गाइड करता है कि अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, आप अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे भाव से बनाए गए भोजन को आप करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है। अच्छे संस्कार से आपके मन की जो वृत्तियां होंगी शुद्ध होंगी। जब अच्छे वृत्ति का अच्छा योग होगा तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि से आपका जो भी कर्म क्षेत्र है, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या कुछ भी कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें आपका अच्छा मार्गदर्शन ज्योतिष के माध्यम से मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो आप समझने की बात है कि जो ज्योतिष है एक संस्कार को आपको बता दिया कि आपको सुबह उठना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, आपके माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लेना है, आपके पितरों का आशीर्वाद लेना है। तो ज्योतिष कुछ अलग चीज नहीं है मेरे भाई बहन। जो बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, उनको समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन में क्या प्राप्त होने वाला है। ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन में अच्छे संस्कार प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिष भगवान शिव की जो तीसरी नेत्र है। और शिव का संबंध क्या है, शिव हमारे कल्याण कारक है।
वो चाहे किसी रूप में भी देखे, तो शिव का जो संबंध है, अगर शिव में शक्ति का समावेश हट जाए, अगर शिव से शक्ति को हटा दिया जाए तो क्या होगा? शव हो जाएगा। उसी प्रकार से ज्योतिष को मनुष्य के जीवन से हटा दिया जाए तो मनुष्य का जीवन रहने के लिए तो है शरीर, लेकिन वो शव के समान हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, उसको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है, वो किसी की हत्या कर देता है, किसी को मार देता है। क्योंकि ज्योतिष एक डर भी देता है कि अगर आपने इस प्रकार का कर्म किया, आपने किसी की हत्या किया, किसी को पीड़ा पहुंचाया, तो आपकी बैंड बजने वाली है। तो आप समझना है कि जब हमारे जीवन में ज्योतिष क्या होता है? ज्ञान का प्रदाता होता है, हमारा मार्गदर्शक होता है, उसको समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष कोई खिलौना नहीं है जो अभी 10 साल 15 साल में लोग उसको हल्के में लेना प्रारंभ कर दिए। अभी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब कोविड आया तो कोविड के अंदर सबसे पहला क्या हुआ? कोविड क्यों आया, इसको समझना है। कोविड में इतने सारे लोगों के जीवन में समस्याओं का योग बना, और कोविड में भी क्या किया? कोविड में ईश्वर की आराधना प्रारंभ हुई। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा कार्य किया, उनको दिल से धन्यवाद है। लेकिन कोविड के अंदर ईश्वर की, जिसका भी जो धर्म था, सबने ईश्वर की आराधना किया, भगवान के समीप गए, पहला चरण। दूसरा, प्रकृति से जुड़े। प्रकृति क्या है? पहले गांव के अंदर जब कोई काढ़ा उड़ा लेके आते थे, या जैसे किसी को फीवर हो जाता था, आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता था, बोलते थे भैया क्या हुआ? बोले बुखार आ रहा है। तो बुखार आने पे बोले कि डॉक्टर को दिखाया? बोले नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो बोले क्या ले रहे हो? बोले हम काढ़ा ले रहे हैं, वहां से थोड़ी जड़ी बूटी आई थी, उसको हमने पीस के पिया। बोले काढ़ा से कोई बुखार खत्म होता है क्या? तो हमारे जीवन में क्या हुआ? साइंस को हमने बहुत आगे लेके खड़ा कर दिया। तो उसमें क्या हुआ? हम प्रकृति से, कोविड ने, जब कोई भी आपदा संसार में आएगी तो हमको संस्कार और प्रकृति के समीप करती है, परिवार के समीप करती है। जो कोविड आया, सब घर के अंदर बंद हो गए। जो बोलते थे माता पिता के लिए 10 साल 15 साल 20 साल से कोई मिलते नहीं थे, तो कोविड ने क्या किया? ज्योतिष के माध्यम से समझाने को आया। बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्यों आया और आगे ना आए, इस पे हमें काम करना चाहिए। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि विद्या विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। समझ गए कि जब हमारे जीवन में किसी चीज की अति हो जाती है, हमारा जो ज्ञान होता है, कहते हैं ज्यादा ज्ञान भी होना बहुत खतरनाक है, हो गया तो मनुष्य क्या करता है? वो फिर गलत चीज करना प्रारंभ कर देता है, तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देता, अपने आप को खुद खुदा मानना। क्योंकि हमारे एक संत है, उन्होंने लिखा कि इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको, क्योंकि हम क्रिएट करते हैं, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो सब मायने हमारे जीवन में रखता है। तो समझने का आपको समझाने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से शरीर में आत्मा आवश्यक है, उस प्रकार से जीवन में संस्कार आवश्यक है। और संस्कार कौन सिखाता है? हम ज्योतिष के माध्यम से सीख सकते हैं, ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। ज्योतिष आपके जीवन में भ्रम नहीं पैदा करता है, और जो ज्योतिष जीवन में भ्रम पैदा करे वो ज्योतिष नहीं है। जिस ज्योतिष के माध्यम से हमारे जीवन का रास्ता पता चल जाए, हमारे आने वाले समय की घटनाओं का पता चल जाए कि हमारे जीवन में आने वाला समय सुखद है दुखद है। सुखद है तो ईश्वर की आराधना करना चाहिए, और दुखद है तो ईश्वर की आराधना और करना चाहिए। सुखद है तो ईश्वर की आराधना 100 गुना करना चाहिए, कि जो हमारे जीवन में इतनी सफलता का योग बना है प्रभु, इसमें कहीं अहंकार ना आने पाए, यहाँ पर कहीं घमंड ना आने पाए, यहाँ पर हम किसी के मतलब किसी को पीड़ा ना पहुंचाने पाए। और किसी को जाने अनजाने किसी को पीड़ा आपने पहुंचा भी दिया है ना, तो उसको तुरंत उस संस्कार को क्लोज कर लीजिए, ताकि जो बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है उससे आप बच सके। तो आप तमाम लोग समझ गए होंगे कि ज्योतिष हमारे जीवन का चक्षु है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बताते हैं तो चक्षु क्या होता है? हमें मार्ग दिखाता है। उसी प्रकार से ज्योतिष हमारे जीवन में हमें मार्ग दिखाता है। हम देखना क्या चाहते हैं, हम अच्छे संस्कारों को देखना चाहते हैं या बुरे दिखना चाहते हैं, उस पे हम पर निर्भर करता है। अगर उसको सही तरीके से अपने जीवन में उतार लेते हैं तो विश्वास मानिए हमारे जीवन में सफलता का युग बन जाता है। लेकिन जब उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है, तो हमारे जीवन में आने वाले समय के अंदर आपदा परेशानी का युग बन सकता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है, उसको ठीक करना है। भी आपने जिस तरह से समझाया कि जो आपके मन में भ्रम पैदा करे, तो हाँ। ये ज्योतिष ये नहीं है वो। तो ये मुझे बहुत ही
अच्छा लगा, क्योंकि ये हम देखते हैं कि आजकल के लोगों में ये चीज़ है कि वो बोलते हैं कि नहीं, इससे डाउट्स आ जाते हैं, ये हो जाता है। बट जिस तरह से आपने ये चीज़ समझाई है, और मेरे को पूरा यकीन है इस बात का कि हमारी ऑडियंस को ये बहुत हेल्प करने वाला है। और इतने सारे लोग अपने मन में क्वेश्चंस लेके, डाउट्स लेके चलते हैं, तो ये वाला आंसर आपका डेफिनेटली हेल्प करेगा उनको देखिए, समझने के लिए कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष का जो पर्यायवाची शब्द है उसी का अर्थ निकाल लेना। तो रास्ता, रास्ता दिखा, ज्योति मतलब क्या होता है? प्रकाश। जिस जगह पे जाके प्रकाश में कोई अंधकार रह सकता है क्या? जहां पर प्रकाश हाँ जी, होगा, ज्योति बिल्कुल। मतलब प्रकाश होगा। और हाँ, प्रकाश किसका है? ईश का। ईश मतलब भगवान, ईश्वर, ज्योतिष। ज्योति। हाँ, अगर ज्योति हटा दें, ईश हाँ। हटा दें, तो ईश्वर का जहां प्रकाश है, चाहे वह ईश्वर हुँ, अल्लाह रूप में भी हो सकता है, गॉड रूप में भी हो सकता है, वाहे गुरु रूप में हो सकता है। और बिल्कुल। हमारे जो भी अलग अलग धर्म संप्रदाय हुआ, जो सुपर पावर है उसका प्रकाश जहां पर है, हुँ, वहां अंधकार कैसे रह सकता है? वो आपको बता दे कि आपके जैसे दर्पण देखते हैं ना, तो फेस पे निशान है, बता देता है कि चेहरे पे आपके निशान है। तो उस निशान को साफ करना और नहीं करना, ज्योतिष आपके जीवन में बता देगा कि आपको भाई का ऋण है, माँ का ऋण है, बहन का ऋण है, इसको ठीक करिए, नहीं तो परेशानी आ सकती है। अब हम पर निर्भर करता है उसको हम ठीक करते हैं, या इस जन्म में भी आके माँ को और परेशान करते हैं। माता का ऋण लगा है तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। ज्योतिष में जैसे आप उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, हमने पिता को बहुत पीड़ा पहुंचाया, पिता के जीवन में अपमान का योग बना दिया, तो हमारे जीवन में सूर्य नीच का हो जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है, या सूर्य छठे आठवें बारहवें भाव में बैठ जाते हैं, तो हम बता देते हैं कि आपके पिता के साथ संबंध ठीक कर लीजिए। बोले नहीं कैसे, हमारे तो पिता से बात ही नहीं होती। हमने कहा भैया पिछला जन्म भी आपका खराब था, ये जन्म भी आपका खराब हो सकता है, तो बेहतर है कि अपने पिता का सम्मान करें। तो छोटे छोटे उपाय हैं, कई बार जाके बहुत बड़े उपाय, जब बड़ी दोष लगते हैं तो बड़े उपाय होते हैं, नहीं तो ज्योतिष में समान है। रोज प्रतिदिन ऐसे उपाय हैं कि जिस उपाय को करके आपके जीवन को आप बदल सकते हैं, अपने कर्म को, अपने व्यापार को, अपने धन को, अपने ऐश्वर्य को आप बदल सकते हैं। तो बहुत सारे कहते हैं उसमें प्रमाण भी मिलते हैं ज्योतिष में कि आपने, अगर आपका यह ग्रह खराब है तो आपके घर में इस डायरेक्शन में देखिए दीवार फटी होगी, आपको सीलन आ जाता है, ज्योतिषी बता देता है बैठ के कि आपके घर पे सीलन आई हुई है, आपका इलेक्ट्रिक चीजें खराब है, वो बता देता है, आपकी छत पे गंदगी रखा हुआ है, तो ग्रह से उसका संबंध होता है, उस ग्रह के माध्यम से। और देखिए, हम अभी की बात बता रहे हैं, ये नहीं कि हम बहुत महान हैं, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम, ज्योतिष ऐसी चीज है कि जो आने वाली 20 साल बाद आपको जो बीमारी आने वाली है, उस बीमारी को भी ज्योतिषी बता देता है। साइंस वहां तक अभी नहीं पहुंचा है। तो हमारे ऋषियों ने कितना, हम तो इतना ही पढ़े है उस ज्योतिष का, लेकिन जो हमारे जो ऋषियों ने लिखा है, वृक्ष संहिता के अंदर लिख दिया, जन्म होने से पहले लिख देते हैं कि इस व्यक्ति का इस तारीख तारीख को जन्म होगा, और जन्म के इस समय तक इसके जीवन में इस प्रकार की सफलता रहेगी, और अंत में इस रोग के कारण इसको समस्या का योग बन सकता है। तो ज्योतिष को अगर सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, और अभी क्या है ना, 40 साल में ज्योतिष पे काम नहीं हुआ। आप समझिएगा कि जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में कितने गुरुकुल चल रहे हैं, आ सकते हैं? जो हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, हर नगर के अंदर 4-4 5-5 गुरुकुल होते थे। आज स्कूल के तो भरमार है, बहुत सारे स्कूल हैं, हम बता देंगे कि डीपीएस है या जो भी जो जो अलग नाम के हैं, बहुत सारे स्कूल का नाम तो बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के एक बच्चे से पूछे कि गुरुकुल कितने चल रहे हैं आसपास में, कोई बता पाएगा? तो समझने की बात है कि हम, हमारी जो संस्कृति थी उसको उठा के बाहर के लेके चले गए। बाहर के जो लोग आते हैं आज भी, हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल में हम जाते हैं, तो जो वहां के लोग जिस भाव से भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, हिंदुस्तान में 2 लोग दे दीजिए मुझे, भाव ही नहीं है, तो बिन भाव के बिना तो आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष बाहर के देश के लोगों ने उसको रिसर्च कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, वो गुरुकुल भी चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसपे गुरुकुल भी प्रारंभ, हमारे जो गुरु जी थे श्री महर्षि महेश योगी जी, तो जितने हिंदुस्तान में बच्चे पढ़ते थे उससे 100 गुना बच्चे बाहर पढ़ते थे। पोलैंड के अंदर हमारे गुरुकुल बहुत सारे रहते थे, लंदन में हमारे गुरुजी ने गुरुकुल चलाया। तो आप समझना है कि हमारे हिंदुस्तान से जो ये प्राचीन विद्या है क्यों क्षीण हो रही है। अगर इस पे सही से शोध होगा, सही से रिसर्च होगा, तो जो कैंसर रोग है इसका पहले ही बताया जाएगा, इसका उपाय बताया जाएगा। इस पे जो बहुत बहुत असाध्य रोग है, वो सारे रोगों पर चर्चा होगी। हमारे जीवन में सफलता कैसे आए, हमारे जीवन में आज, प्राचीन काल में हर गाय घर के अंदर गौ माता का
वाश होना अनिवार्य होता था। आज शहरीकरण हो गया। पहले शहर में भी मैं जब गुरुकुल से निकला था 14 साल 15 साल की उम्र में, तो हमने देखा कि शहरों में भी लोग गाय रखते थे। अब गौ माता कहाँ है? गाय, गंगा, गीता, जब भी इनका अपमान होगा तो हमारे जीवन में हम बार बार महामारी देखेंगे, बार बार आपदाओं का युग देखेंगे, बार बार भूकंप देखेंगे, क्योंकि गो गाय के लिए और ब्राह्मण के लिए, देवताओं के लिए भगवान ने बोला है कि हम इनके लिए बार बार अवतार लेते हैं, इनकी रक्षा के लिए हम बार बार, जहां धर्म होगा, किसी संप्रदाय का धर्म है, हम किसी की विरोध नहीं करते, क्योंकि हम जब उस ऊपर वाले का कनेक्शन बनाना होता है, आपको मेडिटेशन करना, अपने सुपर पावर से जुड़ना है, तो कहीं भी जा करके, किसी भी जगह जाके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको आप बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं। आप कोई पाबंदी नहीं कि यहाँ पर भगवान रहेंगे, यहाँ पर भगवान नहीं रहेंगे। यहाँ पर ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर कहते हैं मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे बगल में हूँ। बोले बगल में तो दिखाई, बोले हृदय में देख लो। तो आप तमाम लोगों को समझना है कि ज्योतिष, अगर हम अपने जीवन में ज्योतिष का सही तरीके से अपने जीवन में संचार करते हैं तो सफलता का योग बनता है। और ज्योतिष को हम थोड़ा सा भ्रांति, भ्रम, पाखंड लेके आते हैं तो ज्योतिष विद्या का निरादर है। क्योंकि जब हम सूत्र बताते हैं, हम बहुत फेमस है इस मामले में, बोलते हैं आचार्य जी तो बहुत महंगे हैं, लेकिन हम रिसर्च करते हैं, उस पर बोलते हैं कि अगर बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, हम उस पर चर्चा आज यहाँ पे अच्छा नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर भी बोल देते हैं केस खत्म हो रहा है, इस केस में कुछ दम नहीं रहेगा, उसको भी महारानी जी ठीक करती है। तो बहुत सारे संसाधन है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, हम लोगों को भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। अगर इस पे आप लोग काम करते रहेंगे तो विश्वास मानिए, सनातन धर्म, ज्योतिष या सभी जो सम धर्म है, सबके जीवन में अच्छी सफलता का जो बनता जाए। बिल्कुल। आपने जो भी ये बातें बोली हैं, मैं फिर से आपका बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपका भी। ये चीज़ें बाहर आना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को एक सही तरह से समझाना बहुत ज़रूरी है जी। कि बिना कुछ रिफ्ट क्रिएट करे, बिना कोई मुद्दा क्रिएट करे, बहुत ही सरल ढंग से ये चीज़ आपने जिस तरह से समझाई है, आई एम जी। वेरी थैंकफुल। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप श्रुति आउट लाउड पॉडकास्ट पे आके ये चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं मेरी ऑडियंस के साथ, आपकी ऑडियंस के साथ। तो उसके लिए थैंक यू। आपका भी, आपका भी। तो मेरा अगला सवाल जो आपसे है वो है आपके आध्यात्मिक सेवा मिशन के बारे में। तो क्या जी। आप हमारी ऑडियंस को उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल, भगवान ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। संसार नश्वर है मेरे भाई बहन। हमारे जीवन में ये भाव कैसे आया, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जब हम 14 साल की उम्र में मेरे मन में ये भाव आया कि मुझे समाज के लिए किसी विषय पर कुछ काम करना चाहिए। विषय हमने ढूंढा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस के अभाव में, अभी तो सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है, दिल से धन्यवाद है सरकार को भी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस के अभाव में अच्छी एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उसमें हमने प्लान किया और अभी प्रयागराज में हमारा अपना खुद का स्कूल है जो चल रहा है। वहां पर हम 650 बच्चे अभी भी हमारे पास में है आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट के तहत, जहां पर उसमें किसी धर्म की पाबंदी नहीं है। कोई उसमें हमारे हिंदू बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, सिख भी बच्चे हैं, ईसाई तो भी अभी नहीं है, लेकिन हमने सबके लिए समभाव रखा है। दूसरा हमने रखा, मेरे मन में एक आया, प्रेरणा आया कि बहुत सारी ऐसे माताएं हैं जब बच्चियां बड़ी हो जाती है, जब विवाह के योग्य हो जाती है, तो उनके मन में बहुत परेशानी रहता है कि मैं कैसे मैरिज करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो हमारा आध्यात्मिक सेवा मिशन बेटियों की मैरिज के लिए भी काम करता है। कोविड के टाइम पे वैसे तो हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जिन्होंने रेफरेंस दिया है उन्होंने देखा कि हमने कम से कम भी प्रतिदिन थोड़ा सा, मुझे बीच में कोविड हुआ था उस समय तो नहीं, लेकिन जो पिछले साल के इवेंट में हमने जो कोविड आया था उसमें हमने कम से कम हजार डेढ़ डेढ़ हजार लोगों को भोजन की व्यवस्था किया। और हमने क्या आध्यात्मिक सेवा मिशन के माध्यम से हुआ। तो परमार्थ के लिए मनुष्य का जीवन होना चाहिए। तो हमारा जो आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट है, इसका सपना है कि कम से कम 11,000 बच्चों का जिस दिन सेवा महारानी जी की कृपा से होना प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन हमारा जो जीवन का परम सौभाग्य दिन होगा। और हमारे जीवन में हम कोशिश कर रहे हैं आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट के माध्यम से कि अभी तो
सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हम अपने माध्यम से भी करना चाहते हैं कि वह बच्चा कहीं का भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट के माध्यम से पढ़ना है। लेकिन अगर बच्चा सच में उनके माता-पिता परेशानी में है, असहाय है, तो हम लोग उनको मदद करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आप आपके माध्यम से बताया जाए और कहीं से भी जो भी हमें देख रहे हैं, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, उनको हम अपनी अपनी जो कमाई है, जो हमारी 80% जो मेरी कमाई वो हमारे एनजीओ को जाती है और उन्हीं सब की ब्लेसिंग है, उन्हीं छोटी-छोटी बच्चियों की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है कि मेरा जो आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट है, गवर्नमेंट ने उसका एफसीआरए तक करके हमें लाइसेंस दिया और अभी हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था एक बार, और ताकि जी, पता चले कि एग्ज़ैक्टली क्या सेवा मिशन है और किस तरह से लोग इससे जुड़ सकते हैं और किस तरह से इसको अपनी लाइफ़ में या अपने जानने वालों में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, बता जी, सकते हैं। जी, तो मेरा अगला सवाल है आपसे, वास्तु का मतलब होता है ड्वेलिंग, रहने की जी, जगह, और जी, शास्त्र का मतलब होता है साइंस। तो जी, वास्तु शास्त्र का हमारी लाइफ में क्या रोल है? और क्योंकि अगर हम देखें कुछ साल पहले तक, जहाँ तक मैं भी याद करती हूँ, तो कुछ टाइम तक ये नहीं रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तुशास्त्र को इतनी कुछ सालों पहले तक इतनी इम्पोर्टेंस शायद नहीं मिल पा रही थी, जो कि अब हम देख रहे हैं कि सारे आर्किटेक्ट्स वगैरह एक्चुअली वास्तु के हिसाब से घर बना रहे हैं। तो इस जी। बारे में आपका क्या विचार है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बीच में थोड़ा अगर गैप आया था, जहाँ पे समहाउ किसी वजह से, पता नहीं क्यों, लोग भूल गए थे इसके बारे में और बस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि रहने के लिए जगह बना ली। बट अब जी, वापस हम उस राह पे आ चुके हैं, वापस हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए बहुत ही उत्तम प्रश्न है और आपके माध्यम से समझना है कि हमने जैसा कि बोला कि 40 साल से ये जो ज्योतिष शास्त्र है, नाड़ी शास्त्र है जो और वास्तु शास्त्र है, अंक शास्त्र है, बहुत सारे जो शास्त्र थे, इस पे चर्चा होना बंद हो गया था। अब समझना है कि जैसे कि आपने बोला कि जो हमारे जीवन में शास्त्र मतलब क्या होता है? साइंस तो होता ही है, लेकिन जानकारी जो जैसे आपके शरीर के अंदर पंच तत्व उसका बैलेंस होना आवश्यक है। जैसे किसी दिन आपने जल तत्व आपके शरीर में बढ़ गया तो भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है। भोजन तत्व अन्न आपके शरीर में बढ़ गया तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो वास्तु का शास्त्र का मतलब होता है कि वास्तु आपके जीवन में जब वास्तु बैलेंस करने के लिए बात आती है, तो जिस प्रकार से शरीर की औराओं को बैलेंस करने के लिए हम भोजन करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सब चीजें करते हैं ना, उसी तरीके से जब हम घर बनाते हैं तो अभी नहीं, अगर प्राचीन काल से देखा जाए तो वास्तु शास्त्र अगर देखा जाए सूर्य मंदिर कब बना है? आज तो बना नहीं है, बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। अगर देखा जाए हमारा जो महाकाल मंदिर या किस प्राचीन मंदिर कोई भी उठा के देख लीजिए। प्राचीन जितने भी आप किले हैं उनको आप सब देख लीजिए तो सब वास्तु शास्त्र के ऊपर बने हैं। लेकिन अभी जो 10 साल में हमने देखा है, जो एक शास्त्र सो गया था, उसको दबा दिया गया था, वह शास्त्र दोबारा धीरे-धीरे एक्टिवेट होना प्रारंभ हुआ। कुछ उसमें लोग भ्रमित भी करते हैं, उसपे भी आप सबको सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि हर क्षेत्र में कोई न कोई भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं। तो उतना वास्तु में शास्त्र में इतना नहीं घुसना है क्योंकि अगर आप नगर को देखेंगे आप हर आदमी को डायरेक्शन भी अब आप फ्लाइट लेते हैं तो उसमें क्या हो कि किसी को पूरब डायरेक्शन सूट करती है, किसी को पूरब डायरेक्शन नहीं सूट करती, तो वहां भी वास्तु शास्त्र में आता है। लेकिन इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है उसमें। आपका अग्नि तत्व बैलेंस होना चाहिए, जल तत्व बैलेंस होना चाहिए, ब्रह्म तत्व बैलेंस होना चाहिए, अन्न क्षेत्र बैलेंस होना चाहिए, शैया क्षेत्र बैलेंस होना चाहिए और संचार तत्व जहाँ पे आपके बच्चे एजुकेशन को अर्जित करते हैं, जहाँ से आपके परिवार का धन आदि का योग बनता है, उसको बैलेंस होना आवश्यक है। अगर डिसबैलेंस है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपके जीवन में जैसे हम अन्य क्षेत्र पे आ जाते हैं। आप जहाँ पर भोजन करते हैं अगर वह क्षेत्र पीड़ित है या आपका अग्नि क्षेत्र पीड़ित है तो उसमें आप क्या देखते हैं कि आपके घर के स्वामी का स्वास्थ्य खराब रहता है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ बहुत सारी माताएं बोलती हैं कि उनके पूरे शरीर के अंदर दर्द रहता है, समय महीने में 20 दिनों बीमार ही रहते हैं।
शरीर के अंदर हड्डियों का बहुत पेन रहता है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके घर का जो आग्नेय कोण है उसको आपको देखना बहुत आवश्यक है। रसोई के अंदर बहुत मिस्टेक हो जाता है। आपने एक लाइन में जल तत्व भी बना दिया, एक साइड में क्या किया, अग्नि तत्व बना दिया। दोनों एक साइड में बने, एक साइड में अग्नि और दूसरा जल। जब आग और पानी दोनों रहेगा तो आपके घर की चेतना सही नहीं रहती। आप देखते हैं कि आपके बच्चे जो है, आप बोलते हो ना कि हमारा बच्चा दिन भर सोता रहता है, तो आप सोचिए कि एक क्षेत्र को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखना चाहते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, अपने किचन के अंदर ही भगवान को विराजमान कर देते हैं जहां अग्नि का वास होता है। आप क्या देखते हैं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके पर्सनल लाइफ बहुत खराब रहती है। तो अगर एक क्षेत्र पीड़ित होने से इतनी सारी समस्याएं आ जाती है, तो वास्तु कोई छोटा विषय नहीं है। जिस तरीके से ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है, एक आधे घंटे एक घंटे के प्रोग्राम में उसको बताया नहीं जा सकता है, लेकिन हम आपको हिंट दिया कि हमने कि अगर आपने भोजन सही डायरेक्शन में नहीं बनाया, भोजन अग्नि मतलब चूल्हा आपने सही डायरेक्शन में नहीं रखा, जल तत्व को सही बैलेंस आपने नहीं किया, फ्रिज आपने सही बैलेंस में नहीं किया, तो छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में आ जाती है। इसमें कुछ ज्यादा तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। उसको देखना है कि आपको फ्रिज कहाँ पे रखना है, आपको अग्नि का स्थान कहाँ पे रखना है, भोजन बनाते समय का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, भोजन करते समय का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए। आप कोई बच्चा साउथ की तरफ मुख करके भोजन करेगा तो उसको अच्छी एजुकेशन कहाँ से आ सकती है। उसके शरीर की जितनी एनर्जी है जो भोजन रूप में आप दे भी रही हैं, उसके शरीर की एनर्जी पूरी जा रही है। आप क्या देखेंगे, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इसमें बताया गया कि जब भोजन कोई बच्चा, सबसे अच्छी भोजन की सबसे अच्छी डायरेक्शन कौन सी है, आप ईस्ट डायरेक्शन को सबसे विशेष अच्छी डायरेक्शन बताया गया कि पूरब की दिशा में बैठकर ही भोजन करना चाहिए। चलो पूरब नहीं कर सकते, उत्तर डायरेक्शन में बैठ के, नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठ के आप भोजन करते हैं तो आपके जीवन में अच्छी एनर्जी का योग बनेगा। लेकिन आपने आपने साउथ की डायरेक्शन में बैठ के भोजन कर रहे हैं तो आपकी शरीर की एनर्जी एकदम पीड़ित हो रही है। आपके शरीर में शारीरिक भी परेशानी आएगी, आर्थिक परेशानी है और मानसिक परेशानी आएगी। आपके एक चीज और इसमें बताया गया जो हमने अभी भूल गए थे, अग्नि और जल दोनों अगर साथ में है तो आप क्या देखते हैं, आपके घर में संग्राम चलता रहता है, भाई भाई में विवाद चालू हो जाता है, पति पत्नी में विवाद चालू हो जाता है, पिता पुत्र में विवाद चालू हो जाता है। तो इस छोटी छोटी, क्योंकि अर्थ और फेस को अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस सब छोटी छोटी चीजों को अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो आप विश्वास मानिए। अब कितनी माताएं हैं, पहले तो ऐसा नहीं रहता था, आप रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने का तुरंत जो तावा होता है उसको ठंडा कर देते हैं, उसको धीरे धीरे आराम से पहले छोड़ देते थे। उससे क्या होता है, उससे भी आपको समझना है कि आपको रोग होने वाला है। कौन सा रोग, पेट से संबंधित रोग हो जाता है, आपका लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है। तो इस विषय यहाँ हमने आपको हिंट दिया कि आपको देखना है कि आपका भोजन बनाने की डायरेक्शन कौन सी होना चाहिए। 5-10 चीजें वास्तु में ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। ज्यादा आपको पाखंड में नहीं जाना है, ज्यादा भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि मैं वास्तु में इतना सारे दोष बता दूं सब परेशान हो जाएंगे। क्योंकि सब कुछ, पृथ्वी भी वास्तु के हिसाब से तो नहीं है ना। पृथ्वी कैसी है, गोली है, चौकोर नहीं है भैया। तो आप तमाम लोगों को समझना है कि वास्तु दोष होता है, उसका उपाय होता है। वास्तु दोष में सबसे हानिप्रद, अब इस सोने की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसको भी सोचना है कि अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में सर रख के सोते हैं तो आप अपने शरीर की पूरी एनर्जी शरीर से निकाल के दे रहे हैं। आप बीमार हो जाएंगे। आपको धन की, कहते हैं लक्ष्मी जी की डायरेक्शन भी बताई गई है, प्रेत की भी डायरेक्शन बताई गई, यमराज की भी डायरेक्शन बताई गई है। तो आप किसको इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन आप नॉर्थ की डायरेक्शन में पैर करके सोएंगे, साउथ की डायरेक्शन में सर रहेगा, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छी नींद का संचार होगा, अच्छी एनर्जी का संचार होगा। तो बहुत सारे ऐसे विषय है, इसको हम लोग किसी दिन और चर्चा करेंगे कि किसी सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे कि रसोई कहाँ होना चाहिए, पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए, ब्रह्म स्थान कहाँ होना चाहिए, घर के स्वामी का सोने का विशेष कमरा, मतलब उसको किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन किस कमरे में करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, उसका उपाय भी है, करेंगे सब अच्छा होगा। जी आचार्य जी, मैं डेफिनेटली आपके साथ दोबारा एक सेशन ज़रूर इस पे करना चाहूँगी जिसमें हम ये छोटे-छोटे पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं जो कि जी लोग शायद अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में थोड़ा अगर थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे चेंजेस कर लें जैसे आपने बोला, जी तो बहुत अच्छा होगा। तो हम डेफिनेटली इस पे एक दोबारा एपिसोड ज़रूर करेंगे। और आज का सेशन ख़त्म करते हुए मेरा आपसे जो आखिरी सवाल है वो ये है कि जैसे आपने अभी
इस डिस्कशन के स्टार्टिंग में बोला था कि जो अभी नए बच्चे हैं, जो इस डायरेक्शन में आना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उनके जी। लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके इसमें आगे बढ़ते रह सकते हैं? और बेसिकली हाँ, जस्ट टू कीप गोइंग ऑन। तो प्लीज़ आप उसके बारे में ज़रूर कुछ की बोलिए और ज़रूर थोड़ा-सा मोटिवेट कीजिए। बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न है और हमारे जो यूथ भाई-बहन इस लाइन में आना चाहते हैं, जो युवा वर्ग इस लाइन में आ रहे हैं, सबसे पहले तो दिल से शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग इस लाइन में आके इसका गौरव बढ़ाएँ और आप सब बहुत अच्छा करें, मेरे हृदय से शुभकामनाएँ हैं। दूसरा इस लाइन में देखिए, आप इस लाइन में जब आ रहे हैं, तो ईश्वर की कृपा होना बहुत आवश्यक है। आपको ईश्वर पे जिसको भी आप मानते हैं, उनके प्रति आपका अटूट भरोसा होना चाहिए, उसमें कहीं ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब इस लाइन में आप आते हैं तो आप रिसर्च ज़रूर करें, मेडिटेशन करें, अपने जीवन में जो ग्रहों का जो मैसेज है, सबसे पहले अपने जीवन में उस मैसेज को लेके आएँ कि सूर्य भगवान क्या कहते हैं, चंद्रदेव क्या कहते हैं, मंगल महाराज जी क्या कहते हैं, बुध महाराज जी क्या कहते हैं, बृहस्पति महाराज जी का मैसेज क्या है, शुक्र का मैसेज क्या है, शनि जी का मैसेज क्या है, राहु जी का मैसेज क्या है, केतु जी का मैसेज क्या है। इन सारे मैसेज को अपने जीवन में आप उतार लेते हैं, तब आप अपने ज्योतिष को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँ, किसी की परवाह मत करिए। आप अपना जो अनुभव है, जो आपकी प्रेडिक्शंस है, क्योंकि जो ग्रंथ लिखे गए वो 100, 200, 400 साल पहले लिखे गए हैं, तो वह कौन-सा युग था? अभी तो कलयुग का बहुत जो आचरण है मनुष्य का पहले से और तेज हो गया है, तो आप अभी जो फलित है उस मनुष्य का आप खुद अपने द्वारा जो लिखित है, आपका जो ब्रेन कहता है, आपका जो मस्तिष्क कहता है, आप उसका जो अपना अनुभव है उसके हिसाब से अगर प्रेडिक्शंस आप करते हैं, फलित आप करते हैं, तो आप विश्वास मानिए, आप लोगों के बीच में आपका नाम अच्छा बन सकता है। किसी के बहकावे में ना आए, किसी को अच्छा बुरा आप करने वाले नहीं हैं। सब अपने ऊपर कभी भी अहंकार ना हावी होने दें। ईश्वर को साक्षी माने कि जो कुछ मुझे तो उन्होंने ज़रिया बनाया है, करने वाले वही है, जैसा कि हमने बताया। अगर आप ये मन में ये भाव रखते हैं, तो विश्वास मानिए, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। हज़ार बड़े-बड़े बुजुर्ग लोग बैठे रहेंगे, आप मेरी बातों को याद रखिए, आप अलग अनुभव शेयर करके आएँगे, कि अलग चीज़ें कह के आएँगे, लोग आपको तालियाँ बजाएँगे। लेकिन अपने हृदय में रखना है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, सब करने वाले कौन है? ईश्वर है, माता रानी है, जो भी जिसको मानते हैं। अपने जीवन में अपने आराध्य को अगर आप आगे करके चलते हैं, तो आपको कोई पीछे करने वाला नहीं है। लेकिन अपने जीवन में अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने माता रानी को पीछे कर देंगे, तो आपको कोई आगे ले जाने वाला नहीं है। इस चीज़ को अपने हृदय में बाँध के रखिए और फिर से दोबारा आपको बहुत-बहुत आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत अच्छा करें। जय माता दी। थैंक यू सो मच जय माता दी आचार्य जी कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ जो शेयर किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल और बहुत अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके। एंड जी, मैं चाहूंगी कि आगे भी अगर हो पाए तो हम डेफिनेटली आपके साथ ये सीरीज में और एपिसोड्स रिकॉर्ड करें, थोड़ा और ज़रूर, चीज़ों को अलग अलग पिक करके कुछ विषयों पे और चर्चा करें। और ज़रूर। थैंक यू वंस अगेन। जय माता दी। जय माता दी। Shruti Out Loud welcomes all stories. It can be a brand, it can be an organization, or it can be a person. The only thing common would be passion for life. Please subscribe to this podcast on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Ghana Podcast, and every other platform where you can hear this. Please leave a review as that helps my podcast to grow. Thank you once again. See you for the next episode. Bye.